वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश कोचिंग। गूगल पे आप सर्च करते हो डिवाइन इंग्लिश कोचिंग तो उसमें प्ले लिस्ट में आपको 12th रिलेटेड बहुत सारे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। पेपर सॉल्यूशन के, ट्रांसफॉर्मेशन का और रीडियम सॉल्व प्रेसिस का वीडियो भी है जो आपके लिए हेल्प करेगा। और आज हमें देखना है गाला के पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो सीधा जाते हैं पेपर पर। तो ये रहा पेपर नंबर 5। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। तो उसमें टेक्सचुअल एमसीक्यू है तो वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू कौन सा है। व्हाट हेल्ड द राइटर फॉर्मली इन हर ग्रिप। तो हिज ओन फियर। तीसरा वाला, द रोप वॉज कनेक्टेड विथ, ये आएगा अ पुली ऑन एन ओवरहेड केबल। थर्ड, व्हाट हैपेंड टू द राइटर ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल। बी, फियर सीज्ड हिम। फोर, व्हाट एक्सरसाइज डिड द राइटर रिपीट। तो उसमें ए और बी दोनों आंसर सही है। 5, व्हेन डिड द राइटर फील पैनिक, राइटर को डर कब लगा। तो ये जो बी वाला है वो सही है। व्हेन द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, तब उन्हें पैनिक, डर लगा। उसके बाद होगी फिगर्स ऑफ स्पीच, ये रही ट्री स्प्रिंटिंग। ओके, पर्सोनिफिकेशन भी है और इंटरनल राइम भी है क्योंकि आईएनजी राइम हो रहे हैं। तो बोथ ए एंड बी, ए डी वाला ऑप्शन है वो सही है। फॉर लाइव्स दैट स्टाइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड हॉल्स, तो इसमें मेटाफर होगा ए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, दुनिया हमें समझा सकती है, पढ़ा सकती है। पर्सोनिफाई किया गया है अर्थ को। सो डी वाला ऑप्शन सही है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड, तो ये ऑप्शन सही है, एलिट्रेशन। ओके, आई एम एक्साइटेड टू डीव इनटू स्वर विज्ञान। ओके, तो ये डीव इनटू लिखा है उसका होगा स्टडी थ्रूली, वो सही आंसर है उसका। फिर आई हैव मोर और लेस फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक। मोर और लेस उसका सिमिलर है ऑलमोस्ट। बेडरूम इज अ प्राइवेट प्लेस, यू कैन नॉट बार्ज इनटू इट जस्ट लाइक दैट, तो इसमें ये होगा इंटरप्ट रूडली। वी वेर डम्बस्ट्रक एट द सडन अनाउंसमेंट ऑफ अवर बॉस रिटायरमेंट, तो डम्बस्ट्रक उसका मीनिंग होगा रेंडर्ड स्पीचलेस। ओके, अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आंसर बोल रहा हूँ, आपको लिख लेना है या समझ लो। ओके, अगर रूल्स लर्न की है तो आप इजीली फिर लिख सकते हो अगर समझ सकते हो। तो पहला ऑप्शन, स्पीकर ही है। ही रिप्लाइड पॉजिटिवली या ही एग्रीड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम पॉजिटिवली लिख रहे हैं। ही रिप्लाइड पॉजिटिवली एंड एडेड दैट गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम। गॉड की बात है तो नो का न्यू नहीं किया है हमने। ओके, the iron master told him that he should not have resigned from the regiment. He told the iron master that that had been the mistake and added that if only he had still been in the service at the time, then it would never have happened. Okay, देखते हैं उसके बाद टेक्सचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। आई वुड, आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिव ऑफ बैंगल्स, चेंज द वॉइस। तो उसमें जो बी ऑप्शन है, आई वंडर इफ द इज नोन बाय हर, वो सही है। 54, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, एड अ क्वेश्चन टैग। तो इसमें आएगा डिड इट। उसके बाद इट वॉज द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ, चेंज द डिग्री, तो इट वॉज ग्रेटर देन एनी अदर ट्रायम्फ। 56, he was an amazing actor, turn into exclamatory, what an amazing actor he was। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो ये ऑप्शन सी है, ऑल नाइट गांधी जी डिड नॉट स्लीप, वो सही है। 58, फ्रेंड्स वॉज टू स्लो टू रीच स्कूल इन टाइम, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो ये होगा फ्रेंच वॉज सो स्लो दैट ही कुड नॉट रीच स्कूल इन टाइम। 58 है वो सही आंसर है।
सो ये था पूरा सॉल्यूशन। आपको समझ में आया होगा, और इसके अलावा कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, या फिर गूगल फॉर्म में भी आप अपलोड कर सकते हो, आपके डाउट्स आपको आंसर मिल जाएंगे। हो सकता है शायद कहीं मेरी गलती हो गई है, ध्यान रखा है मैंने, तो देन प्लीज एक्सक्यूज। मोस्टली नहीं होगी, 99.99%। और फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई आंसर रिलेटेड, तो नीचे लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल से आपको हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच।